नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में देंगे। और एक सज्जन है ईश्वरी लाल जाटव, वो ऊट पटांग कमेंट्स करते हैं। संभवतः पढ़े लिखे नहीं होंगे, अंगूठा छाप लग रहे हैं ये व्यक्ति। ऊट पटांग हरकत ये करते रहते हैं बोलचाल में, क्यों बोलने का लिखने का तरीका सलीका नहीं आता है। तो श्रीमान ईश्वरी लाल जाटव जी या तो ये तरीका सीख लें और नहीं तो ग्रुप से बाहर हो जाएं। हमने आपको कोई आमंत्रित नहीं किया और इस तरीके के अभद्र लोगों को हम बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म पर पसंद नहीं करते हैं। ये घुसपैठिए लोग हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर जो पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, वो दाएं बाएं गाहे बगाए इस ग्रुप में आते हैं पहचान छुपा के। लेकिन हमने कम से कम 3 बड़े यूट्यूबरों को पकड़ा, उन्होंने कबूला, क्योंकि हमारे चैनल पर दी जानकारी तकरीबन 100% सत्य होती। तकरीबन 100% का अर्थ ये कि हमारे बोल चाल में फर्क भले आ जाए और आपकी समझ में। जहाँ तक चाटुकारिता की बात है, हम किसी की भी चाटुकारिता करते हैं या नहीं करते हैं ये तय करने दीजिए बाकी लोगों को। आप कोई जज नहीं हैं और हम ऐसे जजों को भी नहीं मानते, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों। अभी जो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार जस्टिस हैं वो अर्बन नक्सल व्यक्ति हैं। अब हम उनके बारे में डंके की चोट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सलवा जुडूम को इन्होंने खत्म कराया था छत्तीसगढ़ में। अगर न खत्म कराते तो नक्सली अब तक बहुत पहले खत्म हो चुके होते। और सलवा जुडूम में जुड़े हुए लोग मारे गए उसके बाद में चुन चुन कर। उसके ये रेड्डी साहब हत्यारे हैं। तो हम किसी जज को भी इतना महत्व नहीं देते हैं। ईश्वर के सिवा किसी सत्ता को इस तरह से नहीं मानते। हाँ, वर्तमान सरकार के बारे में पुनः बता दें, इससे बेहतर सरकार भारत में तो कभी आई नहीं। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया देश को। रही बात कि ये जो पेंशनरों के दिमाग में बात डालते हैं लोग, यूट्यूबर, धंधेबाज लोग, चैनल वाले, वो डालते हैं कि ये लाभ मिलने वाला, ये मिल गया, वो मिल गया, बाद में मिलता नहीं। अरे तो सवाल है कि सरकार ने कब क्या आपकी कौन सी चीज़ छीन ली गई। 18 महीने DADR जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो भी नियमानुसार है। लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिलाया तो नहीं, आखिरी लिमिट है। और आप ये भी तो समझो, घर बैठे तनख्वाह दी गई है कर्मचारियों को बिना नौकरी किए सरकार आधी तनख्वाह दे सकती है, बस गुजारा भत्ता टाइप का। साथ में DA अगर उन्होंने नहीं दिया, कौन सी आफत आ गई, देश संकट में है और आप अपना आनंद लोगे। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि जब संकट में देश होगा तो हमारे बहुत सारे अधिकार सीज हो जाते हैं। लेकिन जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही, उनको नमस्कार। हम लगातार सही बात कहते हैं। सरकार की आलोचना उन मुद्दों पर बिल्कुल करते हैं जहाँ पे जायज़ है। हम ये बात कहते हैं कि मुफ्त की तमाम योजनाएं हैं, तो ये हम लोगों का भी DA उसी रूप में दो। कम से कम पेंशनरों का तो दे ही दो। कर्मचारियों का जो DA एरियर है वो उनके GPF में डाल दो। ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा था। तो खैर आगे बढ़िए। वेतन आयोग की बात जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी अब मुद्दे हैं वो सब वेतन आयोग से ही संबंधित हैं, उसी से हल होने वाले हैं, जो कि 1 जनवरी 2026 से निश्चित तौर से लागू होगा। अब कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि अगस्त महीने से DA मिलेगा जो बढ़ा है, और अभी भी कई लोग 4% बढ़ने की बात कर रहे हैं। अरे 3% बढ़ चुका है और अगस्त में नहीं मिलेगा। सभी को मालूम है DA जो है वो सितंबर के पहले तो मिलने का सवाल ही नहीं, और सितंबर में भी नहीं, अक्टूबर में मिलता रहा है। आप चाहे पिछले रिकॉर्ड देख लें, अक्टूबर में DA मिलता रहा है। पेंशनरों के लिए DR है, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं करें। बेहद महत्वपूर्ण बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। पे कमीशन बेहद महत्वपूर्ण है और पे कमीशन में TOR की चर्चा होती है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसी प्रकार होता है जैसे कि एजेंडा पॉइंट होते हैं मीटिंग के, लेकिन चूंकि ये मीटिंग न हो के एक आयोग है और इसमें कई स्तरों पर चर्चा होगी, तो उसके लिए मानक तैयार किया जाएगा।
एक आधार तैयार किया जाए, आधार बिंदु, आधार पॉइंट, उसके विषय तैयार किए जाएंगे कि इन विषयों पर चर्चा होगी। फिर उन विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी और उसका गहन निरीक्षण परीक्षण होगा। इधर वो लोग जाते हैं, विदेश तक जाते हैं, तो देश काल और परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद डिसाइड करते हैं। कुछ भत्ते मर्ज किए जाते हैं, कुछ भत्ते नए बढ़ाए जाते हैं। जैसे इस बार उम्मीद कर सकते हो कि 4 साल के बाद प्रत्येक पेंशनर को जो उसके आश्रित हैं उनके साथ भारत भ्रमण किसी भी स्थान के लिए एक उनको यात्रा रियायत मिलेगी। अवकाश शब्द इसमें नहीं, एलटीसी कह नहीं सकते हो, क्योंकि एलटीसी तो कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारियों की तरह 4 साल में एक बार ये नया इसमें टीओआर में आ सकता है। टीओआर में कम्यूटेशन की अवधि का मामला आ जाएगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस का मामला आ जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आधार है, आधार स्तंभ है टीओआर का, वो है फिटमेंट फैक्टर, एफ फिटमेंट फैक्टर, जो कि हमने बहुत पहले आपको कहा था कि हमारे अनुमान के आधार पर, आकलन के आधार पर 1.98 रहेगा। अब तरह तरह के लोगों ने 3.26, 2.86, 2.57, 2.28 वगैरह वगैरह ये कहा है, लेकिन हमारा मानना है कि 2% से ज़्यादा होने का सवाल नहीं होता है। अगर 2.28 हो जाएगा, जिसका पिक्चर एक हमने खुद डाला था, तो ये चमत्कार ही होगा, बस इसके आगे कुछ उम्मीद नहीं। हालांकि शिव गोपाल मिश्रा जी ने 2.86 की बात की, इससे कम पे हम तैयार नहीं होंगे, लेकिन देखना बाद में फिर वो तैयार कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो टीओआर की बात चल रही। कुछ लोग बोल रहे हैं बिहार चुनाव के समय घोषणा होगी, वेतन आयोग का गठन होगा और टीओआर वगैरह का हो जाएगा। तो ये चीज़ें सब अभी भविष्य के गर्त में हैं। हम लगातार वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं कि कोई बहुत ठोस जानकारी जब तक हमारे पास न हो बताने लायक, तो हम क्या हवा हवाई बात करें। ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियो डालते रहें और अपनी कमाई करते रहें। हमारा चैनल भी मोनेटाइज है, लेकिन हम इसकी कमाई जो सोर्स है उसको 1 रुपया भी न लिया है न लेने का विचार है। हम किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। हाँ, मोनेटाइज ऑन तब कर दिया जब लोगों ने बोला शायद आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। और आपको ये भी बता दें, महीने में 300-400 रुपये इसमें आते हैं। जिस तरीके के हमारे वीडियो होते हैं, लोग ज़्यादा देखते ही नहीं। अगर हम धंधेबाज बन जाएंगे तो हम भी थंबनेल कुछ लगाएंगे, विषय वस्तु कुछ होगी, झूठ का उसमें तड़का लगाएंगे, तब ज़्यादा लोग देखेंगे, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। तो ईश्वरी लाल जाटव जैसे लोग जो हैं आके गंद मचाते हैं, ऐसे लोगों को हम कहेंगे या तो तरीके सलीके से लिखो, कुछ दिमाग में बात आए वो पूछो। यहाँ आपको आमंत्रित नहीं किया गया, राहुल गांधी मत बनो। हमारे पास राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए जो अगर बनोगे तो बहुत तगड़ा इलाज है, क्योंकि हम किसी के साथ रियायत नहीं करते और हमारे पास भी शब्दकोश भरपूर है। हम बिना कोई गाली दिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, ध्यान रखो। इसलिए आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके समर्थक और हों, उन सबसे भी नमस्ते, क्योंकि हमारे को चैनल सब्सक्राइब करने या अनसब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लोग करते हैं, उनको हम बिल्कुल स्वागत करते हैं और कई लोग सम्मान देते हैं उम्मीद से ज़्यादा। अब ऐसे भी लोग हैं जबकि उनके बारे में अमूमन हम टिप्पणी कोई नहीं करते हैं। हाँ, ये कह देते हैं बीच में कि साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, बस। तो आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। पेंशनर सभी सीनियर सिटीजन ही हैं लगभग, जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहें। बस प्रभु से यही हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए। धन्यवाद। कमेंट से लिखें। कल हम नोशनल इंक्रीमेंट पर वीडियो डिटेल में बनाएंगे, कल नहीं तो परसों।